बिल्कुल बनेगी पार्टी। अगर इस टाइप का माहौल बिगाड़ने की बात होगी, कांग्रेस पार्टी बने नहीं बने, रावता महेंद्र सिंह व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनेगा। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर अदालत में दायर वाद के मामले में उत्तर विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस लीडर महेंद्र सिंह रलावता ने कहा, शहर का माहौल किसी भी सूरत में नहीं बिगड़ने देंगे। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। यदि कांग्रेस नहीं करती तो वह खुद इस मामले में पार्टी बनने को तैयार है, पर अजमेर में शांति व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भगवान शिव का मंदिर होने का दावा पेश करने के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर साफ कर दिया कि सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अजमेर का चौकीदार हूं, मुझे इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन हिंसा नहीं होने देंगे। भ्रांति पैदा करने से अजमेर में व्यापार नहीं आएगा, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाएगी। कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि अजमेर का दुर्भाग्य है कि ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर जिस तरह की बात उठाई जा रही है, उसके बावजूद भी अजमेर के जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हैं। वर्ष 1991 के एक्ट को भी दरकिनार किया जा रहा है। जिस दरगाह की बात की जा रही है वह बाबर से बहुत पहले की निर्मित है। दरगाह में जो कटहरा लगा हुआ है वह जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित किया गया है। मैं यह कहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि इसे लेकर मौन है, उन्हें भी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अजमेर का चौकीदार हूँ, मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा तो सड़क पर उतर जाएंगे, लेकिन हिंसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जो आदमी आकर अजमेर में दावा पेश कर रहा है वह राजस्थान का नहीं, दिल्ली का है। अजमेर में 7 लाख के करीब की जनसंख्या है। क्या अजमेर में कोई बाशिंदा नहीं? क्या पुष्कर का गुलाब दरगाह में पेश होता है? यह वह अजमेर शहर है जहाँ 75 सालों में एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा। अजमेर शहर सबको साथ लेकर चलता है। भ्रांति पैदा करने से व्यापार नहीं आएगा। ऑटो रिक्शा, होटल, रेस्टोरेंट वाले सभी भूखे मरेंगे। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अजमेर के माहौल को अगर बिगाड़ने की बात होगी तो कतई उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, धरना देंगे, प्रदर्शन करेगी, लेकिन अजमेर शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। अगर कांग्रेस ये काम नहीं करती है तो वे खुद इस मामले में पार्टी बनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर वर्ष 1991 के आदेश को इम्प्लीमेंट करवाने की अपील की है, नहीं तो कोई भी आकर कभी भी कोई दावा पेश कर देगा। नियम कानून से ही यह देश चलेगा। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर भी निशाना साधा। रलावता ने कहा कि अजमेरू अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अजमेरू का नाम बदलकर एक होटल में उसे तब्दील करना चाहते हैं। कांग्रेस की जब भी सरकार बनेगी तब इन कामों को संशोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 साल 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जहां पहले गाड़ी खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। अजमेर को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन कोई भी विकास का काम अजमेर में नहीं हुआ। शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पानी की किल्लत हमेशा की तरह बनी हुई है। सड़कें खड्डों में ढूंढनी पड़ रही है। स्मार्ट सिटी का नाम लेकर शहर की गांव से भी बदतर स्थिति कर दी गई है। अजमेर के नेता मंत्री तो बन गए पर नेतृत्व नहीं कर पाए। विकास के नाम पर केवल मात्र घोषणा की गई। रलावता ने विधानसभा अध्यक्ष का नाम लिए बगैर कहा कि पहले मैंने कहा था कि हमारे सम्मानित नेता बयानवीर है, लेकिन अब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। वह बयानवीर नहीं, सिर्फ चेतावनी वीर बने हुए हैं। विष्णु गुप्ता ने अजमेर के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, व्यक्ति विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस करने का जो प्रयास किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं आप लोगों से फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि 1947 की स्थिति को 1991 में कानून के तहत बनाया गया था कि कोई भी 1947 के एब्सेंट बाबरी मस्जिद उन चीज़ों को नहीं खरीदा जाए, और ये खरीदने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है और जिसकी मैं निंदा करता हूँ। विष्णु गुप्ता के लिए को आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, मैं विष्णु गुप्ता को बाई फेस शक्ल से नहीं जानता। मैं विष्णु गुप्ता के माध्यम से ये कि जिसने हमारे यहाँ किया है, यहाँ परेशानी कौन होगी जब मेरे पानी नहीं आता है, तो मेरे को पानी नहीं मिल रहा है इसलिए मैं गीत गाऊंगा। तो अजमेर के अंदर या राजस्थान के अंदर विभिन्न संगठन नहीं है क्या? मैं किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो पार्टी विशेष के लोग तो बेचारे मेंबर ही नहीं बने उसके। और ये जिससे वो पार्टी का माहौल खराब नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो पार्टी विशेष के लोग हैं उनका इसके अंदर थोड़ी है। अगर वो होते इसमें मेंबर बनते,
इसमें वो लगते व्यक्ति विशेष ने जो ये प्रयास किया है वो निंदनीय है। और हमारे यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की जो नगरी है, और मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जगह है, जयपुर को स्थापित करने वाले सवाई जय सिंह जी ने ये कटघरा बनाया है। उसका मतलब उससे पूर्व ये दरगाह स्थापित थी। उसमें आपके महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा जगत सिंह ने 4 गांव दिए, ये पूर्व स्थित थी। यहाँ पर जो सिंधिया परिवार ने जो रियासत यहाँ रही, उन लोगों ने विभिन्न काम देकर इस दरगाह की व्यवस्था के सुधारने का जो काम किया गया था, ऐतिहासिक जगह है। और जिसको खाली तोड़ मरोड़ कर सांप्रदायिक स्वाद को जो खराब करने का जो बाहरी व्यक्ति अगर अजमेर में प्रयास कर रहा है, वो हमारी राजनीतिक, हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक और हमारी आर्थिक स्थिति को तोड़ना चाहता है। उसको होता तो सर्वे भी गलत है। मैं मेरी बात सुनो कि कोर्ट के मामले तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो कोर्ट में, पर मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट का आदेश है कि 1947 को मेंटेन रखेंगे। और मैंने तो अभी भी चिट्ठी लिखी है ना सुप्रीम कोर्ट की, मैंने चिट्ठी लिखी है किसको, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि ये जो आपका आदेश है उस आदेश को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भाई भी चंद्रचूड़ ने इसके अंदर जो नई गली निकाली है उसको रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन देवे। नहीं, अभी कोर्ट ने क्या सर्वे के आदेश, मुझे जानकारी नहीं है। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इतने मैंने मेरी ज्वलंत इसलिए कि मैं अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ता हूँ। मेरे यहाँ के लोगों की भावनाओं का लड़ाई लड़ने की पावर मैं नहीं लड़ूंगा, कौन लड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट ने इतना सा 3 लोगों को नोटिस दिया है कि इसके बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो तलब करने के लिए नोटिस दिया है। ना अभी कोर्ट ने कोई सर्वे के आदेश दिए हैं, ना दरगाह को तोड़ने की बात किसी ने कही है। इसका इतना बवंडर क्यों बनाया जा रहा है? कोई बाउंडर नहीं है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मुझे बताइए कि मैं जब कॉलेज में भर्ती हो गया तो मैं दोबारा प्राइमरी में भर्ती हो सकता हूँ क्या? तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1991 का जो है सुप्रीम कोर्ट का, जिस एक्ट के तहत के अंदर कि 1947 के पूर्व की स्थिति से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, तो कौन कर रहा है छेड़छाड़? न्यायपालिका कर रही है, और कौन कर रहा है? क्या कहा न्यायपालिका? मेरी बात सुनो, उसमें जो सुनने का उनको सीधा कहना चाहिए कि भाई अगर वो जावे सक्षम न्यायालय में जावे, सिंगल बेंच का तो डबल बेंच में जावे, डबल बेंच का है तो नीतिगत बेंच में जावे। अभी आपने कहा कि कॉलेज वाला स्टूडेंट को छोड़े ना देगा। हाँ। लेकिन सीढ़ियाँ तो नर्सरी से ही कॉलेज तक पहुंचेगा ना। पर उल्टा थोड़ी आओगे। नियम है, मेरी बात, कोर्ट का नियम है कि सबसे पहले निचली अदालत में कोई याचिका लगाई जाती है, उसके बाद में ऊपर मैंने आपसे कहा कि मैं विधि विशेषज्ञ नहीं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि बोलिए, ये वो अजमेर शहर है जहाँ 75 साल में एक बार कर्फ्यू नहीं लगा। ये वो अजमेर शहर है जो सबको साथ लेके चलता है। जैसी भ्रांति पैदा करोगे व्यापार नहीं आएगा, ऑटो वाला मर जाएगा, रिक्शे वाला मर जाएगा, होटल वाला मर जाएगा, रेस्टोरेंट वाला मर जाएगा। हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, और गरीब नवाज के नाम पर जब बाबर पैदा हुआ 1536 में, और यहाँ यार तुम जिसको लेके उठा के बात कर रहे हो, अगर वहाँ होता तो जयपुर का महाराजा अपना कटघरा क्यों लगाता, सिंधिया घराना ऊपर गुंबद क्यों चढ़ाता, या आज जो तमाम जो जागीर महाराणा प्रताप के वंशजों ने जागीर दी है इस जगह के ऊपर, ऐसे माहौल को अजमेर में जो बिगाड़ने की बात करेंगे तो हम कतई इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस जन सड़कों पे उतरेगा, पैकेटिंग करेगा, धरना देगा, जेल भरो आंदोलन भी देगा, पर अजमेर शहर का सांप्रदायिक स्वाद कभी खत्म नहीं होने देगा। जो ये बाहर के लोग आए, मैंने देश के मुख्य न्यायाधीश जी को पत्र लिखा है कि आप जो 91 का जो आदेश है उसको आदेश देके इम्प्लीमेंट कराएं, कि कोई भी कह देगा कि हमारी जगह ये थी, हमारी जगह ये था। नहीं, नियम से, कानून से, कायदे से ये देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। मैंने आप तमाम लोगों से आज मेरे बुलाने के पीछे मकसद ये था कि बाकी जितने शहर की लड़ाइयाँ हैं, अब कभी कहते हो यहाँ ऐसा कर का नाम चेंज कर देंगे, कभी कहते हो हम केइमदा कर देंगे, तो भैया फिर एक मेवा कॉलेज का भी नाम चेंज कर दो। फिर कभी कहते हैं कि हम ये कर देंगे तो लाल किला का नाम भी इनके कर दो। फिर है कि बोले दुनिया भर का कर दो। अरे भैया, आप महंगाई से क्यों ध्यान हटाना चाहते हो, गरीबी से क्यों ध्यान हटाना चाहते हो, बेरोजगारी से क्यों ध्यान हटाना चाहते हो? जब लोगों का पास के अंदर बेरोजगार के ऊपर जब नौजवान का हाथ खाली हो, उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाकर ये काम करना चाहते हो। आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं,
आपका धर्म और दायित्व बनता है 36 कौम को अपने साथ लेके चलने के लिए। आप तमाम जो लोग आए अपने अंतकरण की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उसकी लीपा पोती आप बताएं कि आज स्मार्ट सिटी के अंदर जो आपने पैसा लगाने के बाद जो एलिवेटेड रोड भी बनाया, तो आज उसकी दुर्दशा आपको मालूम है। अभी से जिस स्थिति में हो रहा है, कभी उसका कहीं से प्लास्टर गिर रहा है, कभी कहीं उसके नीचे का रोड आज तक नहीं बना, नाले आज तक नहीं बने। दीपावली का समय था और आपने जो है व्यापारियों के साथ जो तोड़फोड़ करके उनका पूरा व्यापार समाप्त कर दिया। तो ये स्थिति हमें लोकल लेवल पर जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यहाँ के प्रशासन को साथ लेकर उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए कि व्यापारियों को दीपावली जैसे एक जो सबसे बड़ा त्यौहार था उस पर उनको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना पड़ा, और बल्कि उनके घर में एक तरह से दीपावली नहीं मनाई गई। और जिस तरह अभी रलावता जी ने बताया, वास्तव में साम्प्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर, जिसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह हो, चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कराज हो, चाहे अजमेर में विभिन्न धर्मों के हमारे जैन धर्म के भी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की दीक्षा स्थली अजमेर रही है। और बड़े क्षेत्र हैं, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली भी है, अपने जो है पुष्कर के अंदर गुरुद्वारा भी है, बड़ा जो है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो है चर्च भी अजमेर के अंदर है, जो चर्च रोड मार्टर ब्रिज से नीचे जाते हैं। तो और पारसियों का टेम्पल भी जो है अजमेर के अंदर है, अग्नि मंदिर के नाम से, जो नसीराबाद रोड पे सेंट मेरी स्कूल से पहले जो है। तो जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर है, उस अजमेर की सांप्रदायिकता खराब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति छोड़ा हुआ है, जिसका काम अलग अलग समय पे ये रहा है। उसने चाहे मथुरा का मैटर हो, चाहे विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों का मैटर हो, उसने हर जगह उठा के और आग लगा के और भाग जाता है और पूरे शहर का माहौल ख़राब कर देता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है हमारे कानून को भी जो है सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि जहाँ सैकड़ों साल से किसी का आस्था केंद्र है, उस पर हम जो है आके अगर ये अपना साबित करे कि भाई हमारा, आज मैं मेरे मकान में रह रहा हूँ और आप कहोगे साहब ये तो मकान मेरे हैं, अब आप कागज़ साबित करो, तो ये इस तरह की चीज़ें मैं तो माननीय न्यायालय से भी जो है निवेदन करूँगा कि इस तरह के व्यक्तियों को जो है धोती जो है उनको अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए जो इस तरह की जो वारदातें करते हैं, उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ हम भाई से भाई मिलकर रहते हैं, क्योंकि अजमेर में एक ऐसी जगह है जहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के अंदर एक दूसरे के सारे कार्यक्रमों के अंदर मिलकर बनाने का और मिलकर जो है उत्सव के रूप में, आज चाहे हमारे मेले होते हैं, सब होते हैं, दरगाह के आगे से जाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह का माहौल है, उस माहौल को कभी भी नहीं बिगाड़ने दिया जाए। और हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी अजमेर की जनता से भी आह्वान करते हैं कि इस तरह के जो उपद्रवी लोगों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करें, उन लोगों को हमेशा निंदक रखें और उनको इस तरह की वारदात आगे से पुनरावृत्ति अजमेर में नहीं हो, इस तरह का जो है मैं अजमेर की जनता से भी निवेदन करता हूँ। अदालत ने नोटिस जारी किए, तब ये विवाद क्यों बन रहा है? देखिए, इसने जब ये काम किया उस टाइम में राजस्थान में उपचुनाव चल रहे थे और हम लोग सब आचार संहिता के दरमियान में अंदर थे। अब जब ये मामला उसके बाद सॉर्ट आउट हुआ है तो हमने बात उठाई है और आपके सामने माध्यम से उठाना चाहते हैं कि मीडिया के लोगों से भी कि प्लीज़ मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको जितने वो खाली पॉपुलरिटी के नाम के पर कर रहा है काम। जो आदमी इससे कौन सा दरगाह पहले बनी है, 2.5 दिन का झोपड़ा दरगाह पहले बनी है, दरगाह पहले बनी है। जैनुअल आबेदीन का ये कहना है कि जैनुअल आबेदीन का ये कहना है कि मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा साहब यहाँ पर आए। उसके बाद में जब पृथ्वीराज चौहान से जब उनका युद्ध हुआ, उसके बाद के अंदर उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, उन्होंने जो आपको कहा है, मेरी बात सुनो, जो उन्होंने कहा मैं उनकी बात का मैं ये कहता हूँ कि जब मोहम्मद गौरी लगातार जो मैं भी विद्यार्थी हूँ, 1950 के अंदर हरराज शारदा की दूसरी बुक्स भी है, जिस 1950 की 51 की वो बुक्स भी आपको तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उसके अंदर क्या है कि बोले कि ये कोई मैं मेरी क्या भावना लिखता हूँ, मगर यहाँ पे जो ये है, महाराणा प्रताप के वंशज ने 5 गांव यहाँ दिए दरगाह को। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने ये कटघरा बनाया है चांदी का। सिंधिया परिवार ने गेगल, कायड़, अटुंडी, बीर, ये तमाम जो जहाँ आज खादिम लोग रह रहे हैं, इनकी ज़मीनों को सब इस दरगाह में डोनेट किया है।
और उनसे बड़ा, सिंधिया से बड़ा। और दूसरा ये, जबकि ईमानदारी की बात यह है कि उस टाइम न तो आप थे न मैं था, पर यह है कि आज जो सांप्रदायिक हमारे 7 लाख की जनसंख्या में एक भी आदमी नहीं है लोकल जो उसके साथ में खड़ा हो। वो आदमी बाहर का आदमी आकर यहाँ करता है, और जिसके ऊपर नहीं, जिसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं। आज के तारीख में आप जो आए, हर जगह उपद्रव कराने वाले व्यक्ति, आप हम जो पूरे बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो अजमेर शहर जो है सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है। हमारे यहाँ का व्यापार जो रिक्शे वाला है, 75 साल में कभी हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ। 75 साल में हमारे यहाँ पे कभी ये नहीं बोले, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। कर्फ्यू लगा 92 के अंदर। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दरगाह को लेकर है भाई मैंने कहा ना, सब मैं देवनानी जी से लेकर सब मुद्दे बोला हूँ। संबोधित करते हुए ये कहा अजमेर के उत्तर में जो जन समस्या है हाँ? उसको लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, सब मुद्दे नहीं, मैं सभी मुद्दे बोला हूँ। जन मंदिर जो है वो था। अरे तो मैं इस चीज को आज ये जो मुद्दा है दरगाह से संबंधित था, अजमेर के संबंधित था। और ये, अरे भाई मेरी बात सुनो, उससे संबंधित नहीं है। उससे संबंधित क्या है कि आर्चो कॉलेज जो डिपार्टमेंट का जो काम है उसमें क्या था क्या नहीं था उसकी जानकारी न तो अध्यक्ष जी को न मुझे है ना। मैं आपकी बात समझिए। आचार्य सुनील सागर जी भी अजमेर आए थे। देखिए वो तो अजमेर आए, बिहार करते हैं। जैन साधु एक जगह तो रुके हुए नहीं है, अजमेर से वो है नहीं। अजमेर के लोगों ने उनको जैसा बीट कर दिया, उन्होंने उसको देख लिया। अब संस्कृति तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रह रहे हैं, तो कहीं हिंदू संस्कृति भी है। कई मंदिरों पे आज नया बाजार का के वहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू के समय का जो चीज़ लिखी हुआ, तो ये थोड़ी क्या कि वो नया बाजार था, इसमें किसी का व्यक्तिगत विशेष हुआ है। आज कई बाज़ारों पे लिखा हुआ है, कई जगह पे इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो एक जनरल चीज़ थी। उन्होंने अगर बोला था तो उन्होंने उस वक्त की सूझबूझ से बोला। उनमें मैं किसी को ये नहीं करता कि भाई इस आदमी ने गलत बोला, लेकिन जैसा किसने फीड कर दिया, उनका अजमेर से कोई सरोकार नहीं था, उनका कहीं अजमेर से कोई लेना नहीं था। उनके साथ लगे हुए कुछ लोगों ने उनको गलत फीड कर दिया, तो उन्होंने उस चीज़ को अवलोकन किया। जबकि अजमेर में, और मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि हमारे जैन साधुओं का तो इस तरह का कार्य ही नहीं है कि वो ऐसे क्षेत्रों पे जाके और इस तरह की कोई विवादित बात करते हैं। आपने ये कहा कि विष्णु गुप्ता जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे अजमेर आए, मुकदमा दर्ज किया। अब सुनील सागर जी जो महाराज गए, क्या वो भी किसी एजेंडे के थ्रू वहाँ पर गए? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ किसी हाँ बिल्कुल जैन है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो साधु है, पहली चीज़ तो साधुओं का वहाँ जाना हमारे धर्म के अनुसार उचित ही नहीं है। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि साधु का अपना है। वहाँ कुछ लोगों ने उनको कहा कि वहाँ हमारा पुराना मंदिर है और हमारे वहाँ दिखा, तो उस दर्शनार्थ हेतु है। उनको नहीं मालूम था वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ स्थिति क्या है। आज मैं किसी को बोल दूँ साहब मेरे यहाँ कोई दर्शन के लिए मंदिर और वो आ जाए, वहाँ स्थिति उनको बिल्कुल विपरीत मिले, तो उस परिस्थिति में जो उनको वहाँ लेके गए, तो वो लोग भी, चाहे वो किसी भी समाज के होते हैं, उपद्रवी लोग उपद्रवी होते हैं। के पास में ऑन रिकॉर्ड 280 मूर्तियाँ जो है वो है अभी मौजूद वहाँ पर, उसी जगह पर, जिनको उन्होंने ताले के अंदर बंद कर रखा है। स्वास्तिक का निशान वहाँ पर है। जैन मुनि जब वहाँ गए, उन्होंने भी इस बात को, कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हुए उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़े हुए महेंद्र सिंह जी रलावता साहब ने आपको बताया, वास्तव में अजमेर की स्थिति बहुत दयनीय है। लगातार 5 बार अजमेर जनता को विश्वासघात करते हुए जो आज हमारे पद पे आसीन बैठे हैं, यहाँ के दोनों विधायक और माननीय हमारे देवनानी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के अंदर, उन्होंने अजमेर के लिए जो सपने थे वो कभी भी पूरे नहीं किए। अजमेर को दिखाया कुछ और अजमेर में किया कुछ। स्थिति जो कि तो है कि आज अजमेर चाहे शिक्षा को लेकर हो तो हम बहुत पीछे हो गए। आज अजमेर के अंदर उद्योग वाली बात करें तो अजमेर के जो पढ़ लिख के बेरोजगार लोग हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। अजमेर की स्थिति